numerical integration. Okay, so numerical integration is the process of calculating the value of a definite integral. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक definite integral आपको दिया रहेगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द टेबुलेटेड वैल्यूज ऑफ द इंटीग्रांड. आपके पास कुछ टेबुलेटेड वैल्यूज होंगे, उसके हेल्प से हम लोग इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे. द प्रोसेस इज फ्रीक्वेंटली कॉल्ड मैकेनिकल क्वाड्रेचर. इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल क्वाड्रेचर इफ इट इज अप्लाइड टू द इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल. अगर एक ही वेरिएबल का फंक्शन है तो इसका नाम होता है मैकेनिकल क्वाड्रेचर. सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे. दिस इज कॉल्ड अ जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला फॉर equidistant values. What is the meaning of equidistant values? या न्यूमेरिकल एनालिसिस में इक्विडिस्टेंट वैल्यूज का मतलब क्या समझते हैं? एनीवन? मैम दो वैल्यूज के बीच का गैप सेम होना चाहिए, मतलब वैल्यूज एपी में हो सकता है. किसका? एच का वैल्यू कांस्टेंट होगा. यस, एच इज कांस्टेंट. एक्स के वैल्यूज है ना, जो एक्स एंड वाई दो फंक्शन आपको दिया रहता है, एक्स एंड द फंक्शन एफ एक्स और वाई, तो एक्स के वैल्यूज इक्विडिस्टेंट होने चाहिए, गैप सेम होना चाहिए, यानी आप एच कांस्टेंट है बोल सकते हो. वेरी गुड. सो वीडियो लेक्चर में आपके पास फॉर्मूला डेरिवेशन है, लिखा हुआ है, तो आप साथ में देखते जाइए हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं. तो यहाँ पे आपको एक दिया रहेगा इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रल, लेट आई इज इंटीग्रेशन a to b y dx, where y is nothing but the function fx. तो इसको कैपिटल आई से हमने इंडिकेट कर दिया. Let the values of fx be given at equally spaced interval of the independent variable, and let fx takes the values y0, y1, y2, yn for x is equal to x0, x1, x2, xn. सारा इक्विडिस्टेंट है. x का वैल्यू अगर x0 है तो y का वैल्यू हो जाएगा y0, x का वैल्यू x1 है तो y का वैल्यू y1 एंड सो ऑन. Let the interval of integration AB be divided into n equal parts या n equal sub intervals with n plus 1 ordinates. Means आपको क्या करना है, इंटरवल अगर आपसे पूछा जाए इस इंटीग्रेशन का इंटरवल ऑफ डिफरेंशिंग क्या है तो क्या होगा? मैम ए टू बी है, तो उसको आपको n इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. ठीक है, तो इंटरवल ऐसे भी आप इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरवल लिया जा रहा है. कोई भी इंटरवल यूज कर सकते हो. x इक्वल टू x0 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए क्लोज इंटरवल भी यूज कर सकते हो. ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल का कॉन्सेप्ट पता है ना आपको? What is the difference between this and this? कोई बता सकते हैं? मैम फर्स्ट वन इंक्लूड ए बी और सेकंड वन में ए बी इंक्लूड नहीं होगा मे बी. हाँ, यहाँ पे x का वैल्यू फर्स्ट वाले के लिए इक्वल टू भी होता है. यस मैम. है ना?
ओपन इंटरवल में यस जो भी आप x लीजिएगा वो विद इन a टू b होगा। तो यहाँ पे बुक में तो स्मॉल ब्रैकेट यूज किया है, बट x इज इक्वल टू x नॉट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो यू कैन यूज एनी ब्रैकेट। तो मैंने क्लोज ब्रैकेट यूज कर लिया है। तो आपको a टू b जो इंटरवल है उसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और a का वैल्यू हम लोग ओपन इंटरवल भी ही लिया है, क्योंकि हम लोग स्ट्रिक्टली क्या बोले ग्रेटर देन और लेस देन का साइन ले रहे हैं। तो इंटरवल में आप यही साइन यूज कीजिए, ठीक है। लेट द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन ए बी, ये स्मॉल ब्रैकेट ए बी ही होगा, उसका रीजन अभी मैं दे रही हूँ क्यों। बी डिवाइडेड इनटू n इक्वल सब इंटरवल्स विथ n प्लस 1 ऑर्डिनेट्स। n पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे तो टोटल कितना वैल्यूज आपके पास हो जाएगा, n प्लस 1 होगा। क्लियर है कैसे? अगर n पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो n प्लस 1 ऑर्डिनेट्स क्यों मिलेगा आपको? बताइए सोच के। आपका वैल्यू x नॉट या y नॉट से स्टार्ट है ना, n तक गया है, तो हाउ मेनी नंबर्स और वैल्यूज आर देयर? कितने वैल्यूज हो जाएंगे? n plus 1 मैम। n plus n 1 प्लस including y naught. यस n प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग y नॉट या x नॉट से स्टार्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज रिटन n प्लस 1 आर्ग्यूमेंट्स। तो लेट a इज इक्वल टू x नॉट लेस देन x1 लेस देन x2, है ना। स्ट्रिक्टली हमने लेस देन या ग्रेटर देन का साइन लिया हुआ है, दिस इज द साइन ऑफ लेस देन, तो इसीलिए हमने ओपन ब्रैकेट ए बी यूज किया है। तो a का वैल्यू x नॉट होगा, और जो लास्ट वैल्यू होगा b दैट इज xn। बीच का जितना भी वैल्यूज है उसको हम लोग x1 x2 करके इस इंटरवल को हमने सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। तो पहला सब इंटरवल क्या बनेगा, पहला सब इंटरवल क्या बनेगा? मैम x नॉट से x1। पहला सब इंटरवल बनेगा x नॉट से x1, फिर दूसरा, ठीक है। इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट सब इंटरवल्स मिल जाएंगे। तो ये आपको लिखना नहीं है क्या क्या सब इंटरवल्स बना है, जस्ट मैं आपसे पूछ रही थी। अब हमने माना है कि इक्वी डिस्टेंट है, तो इक्वी डिस्टेंट है तो जो दो कंसेक्यूटिव x नॉट x1 जो वैल्यूज है उसका डिफरेंस आप निकालोगे तो वो कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम लोग h मान ले रहे हैं। तो इफ द इक्वल विड्थ ऑफ द सब इंटरवल बी h, देन x नॉट इज इक्वल टू, यही माना है आपने, x1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, नॉट प्लस h। yes it is x naught plus h, x2 is x1 प्लस h। x1 plus h भी लिख सकते हैं, या x नॉट के फॉर्म में सबको लिखना चाहे तो x नॉट प्लस 2h। ठीक है। सिमिलरली xn इज x नॉट प्लस nh, और वो वैल्यू किसके बराबर होगा, b के। तो बहुत सारा हम लोग नोटेशंस यूज करते हैं, तो xn के बदले आप x नॉट प्लस nh भी लिख सकते हो और b भी लिख सकते हो। अब i को अगर हम लोग इसके फॉर्म में लिखना चाहें तो i में क्या चेंजेस आएगा, a के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, i क्या था हमारा, मैम इंटीग्रेशन x नॉट टू x नॉट प्लस nh
ये था ना पहले। अब हम लोग चेंज कर रहे हैं Yes. इसको, तो ए के बदले लिखेंगे एक्स नॉट, बी के बदले लिखेंगे एक्स नॉट प्लस एन एच। वाई को भी सम फंक्शन ऑफ एक्स आपको दिखाना है ना, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, यानी सम फंक्शन ऑफ एक्स, तो वो हम लोग स्ट्रिक्टली रिप्रेजेंट करेंगे, तो वाई एक्स लिख रहे हैं। वाई एक्स इज नथिंग बट जस्ट आप दिखा रहे हो कि वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो स्लाइड यहाँ पे हम लोग चेंज कर रहे हैं, ब्रैकेट में नहीं लिखना है, वाई नीचे सफिक्स एक्स। ठीक है, गिव इट एज इक्वेशन 1। यहाँ पे कुछ एजम्पशन किया था क्या मैंने वीडियो लेक्चर में? बुक में कुछ एज्यूम किया हुआ है, u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एच। क्या मेरे वीडियो लेक्चर में भी वही था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. किया. ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमने एक एज्यूम किया हुआ है, लेट u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एच। देयरफॉर x इज इक्वल टू, अगर x इज इक्वल टू एक्स नॉट, यानी अगर आप इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन डालते हो तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है? अगर इंटीग्रेशन हम लोग सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से बना रहे हैं तो कुछ हमने एज्यूम किया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? Limits change करेंगे. लिमिट चेंज करेंगे। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? a नहीं है आपके पास, सॉरी, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो एक्स नॉट अगर हम लोग डाल रहे हैं लोअर लिमिट, तो आपका लोअर लिमिट कितना निकलेगा? Ma'am 0. यस, तो इफ x इज इक्वल टू एक्स नॉट देन u इज इक्वल टू 0, एंड देन अपर लिमिट डालेंगे, तो इफ x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एच देन u इज इक्वल टू, Ma'am N. n। और एक काम क्या करते हैं हम लोग? Ma'am dx निकाल du निकाल लेते हैं. यहाँ dx है तो आपको उसको u में कन्वर्ट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करके du निकालेंगे, तो du कितना होगा? बताइए। X by H, ma'am. यस, इट इज dx बाई h, और dx इज इक्वल टू h du। तो ये सब्स्टिट्यूशन हम लोग डालेंगे i में, तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा? बताइए, ये सब्स्टिट्यूशन डालना है यहाँ पे, देन योर i बिकम्स, बताइए i का वैल्यू, इंटीग्रेशन 0 to n. 0 टू n Ma'am yu ओरिजिनल du फंक्शन by में h, y x तो यहाँ पे y a plus n h लिखेंगे. या yu लिख सकते हैं, h du, h को आप बाहर भी निकाल सकते हो, Yes, ma'am. है ना, y इज अ फंक्शन ऑफ u अब बन Yes. गया है, तो आप u के टर्म में बस रिप्रेजेंट करना है कि y अब x का फंक्शन नहीं है, यहाँ पे y जो भी होगा वो u का फंक्शन हो जाएगा, तो इट इज yu du। नाउ किसी को याद है, बिना कॉपी देखे कोई बता सकते हैं व्हाट इज द न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर इंटरपोलेशन, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला? कोई बता सकते हैं मुझे?
फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन किसी को याद है? यही मैं लास्ट क्लास में बोल रही थी, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कोई भी फॉर्मूला कभी भी यूज हो सकता है, तो फॉर्मूला में मिस्टेक नहीं करना है। एनीवन, व्हाट इज द न्यूटन्स फॉर्मूला जो आपको लिखाया गया है? मैम पी एन एक्स वाला। हाँ, जो भी आपको लिखाया पहले जिस फॉर्म में है वो मुझे मैम, बताइए। मैम ए नॉट y पी एन एक्स इज इक्वल y टू naught plus u del y naught ए नॉट प्लस u into u minus 1 divided by 2 डिवाइडेड factorial बाय 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई नॉट। इतना भी याद है तो चलेगा, ठीक है? इतना भी याद है तो चलेगा। उसके बाद आप उसी तरह से प्रोसीड कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल में पावर 4 या 5 तक यूज होता है, उससे ज्यादा यूज नहीं होता है। तो स्ट्रक्चर जस्ट आपको याद रखना है। तो हम लोग पीएन एक्स तो नहीं ले रहे हैं, एक्स का वेरिएबल नहीं है हमारे पास। वहां पे भी हमने सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है। यू एंड एक्स में क्या रिलेशन है? न्यूटन्स ग्रेगरीज फॉर्मूला में यू का वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग? हम x माइनस एक्स नॉट बाई एच। वही लिखते हैं ना जो यहाँ पे हमने लिया है। यस यहाँ पे भी हमने u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एच लिया है, तो आपका कोई चेंज नहीं है। तो जस्ट पी एन एक्स के बदले हम लोग फंक्शन ऑफ u में कन्वर्ट हो गया है, तो वाई यू लिखेंगे और कोई चेंज नहीं है। तो बाय दिस फॉर्मूला वी हैव वाई यू इज इक्वल टू सेम थिंग वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई नॉट u delta y naught plus u minus 1 by factorial 2 delta square y naught plus कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मैं एक नोटेशन आपको बता रही हूँ। ठीक है, कहीं कहीं पे हम लोग बुक में ऐसा नोटेशन यूज करता है इसके लिए, और हम लोग क्या नोटेशन यूज करते हैं थोड़ा फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करने के लिए। बुक में यूज किया हुआ है ये नोटेशन, ये कभी यूज किए हैं, इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू हम UC2। yes, this is written as UC2। ठीक है, तो एक नोटेशन ये बुक में यूज करता है, हम लोग ये नोटेशन नहीं यूज करते, बट आपको हर एक नोटेशन का मतलब पता होना चाहिए अगर ऐसे लिखा गया है तो UC2 को आप ब्रेक करोगे तो ये वैल्यू आएगा ना। यस मैम। ठीक है, तो ये लिखेंगे, इसके बदले क्या लिखेंगे? इसी तरह स्मॉल ब्रैकेट में U3। लिखने में इजी हो जाता है आपका। ये एक नोटेशन है, आप याद रख सकते हो, कहीं भी आप को देखने को मिले तो इसका मतलब आपको समझना ये होता है। और दूसरा, हम लोग कभी कभी ये नोटेशन यूज करते हैं इसके बदले। फैक्टोरियल नोटेशन याद है? फैक्टोरियल नोटेशन एनीवन? तो U3 का मतलब क्या होगा फैक्टोरियल नोटेशन में? मैम x -1 u -2 u minus 1 u minus 2 यही आ जा रहा है ना?
तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर्म ऑल्सो फॉर रिमेम्बरिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला को याद रखने के लिए ये फॉर्म भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब आपको समझना होगा क्या होता है। तो बहुत तरीका से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी एक फॉर्म हो सकता है एग्जाम में भी यूज किया हो, तो आपको जस्ट फेमिलियर होना है। तो मेनली दिस इज द फॉर्मूला, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यू हैव टू सब्स्टिट्यूट वाई के बदले ये वैल्यू डालिए यहाँ पे आई में, और उसके बाद आपको क्या करना है, एच से मल्टीप्लाई करना है, या एच आपका कांस्टेंट है बाहर निकाल सकते हो। फिर इंटीग्रेट कीजिए, लिमिट डालिए और बताइए मुझे आई का वैल्यू कितना आ रहा है। क्लियर है क्या करना है? वायु का वैल्यू ये होता है, अभी लिखा मैंने, आई में पुट कीजिए वायु के जगह पे ये चीज, देन इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू यू, डी यू इंटीग्रेशन डालना है, अपर लोअर लिमिट डालना है 0 to n, एंड सिंप्लीफाई करके बताइए क्या आ रहा है। थोड़ा फास्ट। समझ में आया? आई के जगह एच इज कॉन्स्टेंट निकाल लेंगे, 0 to n, वायु के जगह पे ये वैल्यू डालना है। तो इट इज वाई नॉट प्लस यू डेल्टा वाई नॉट यू माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट डेल्टा क्यू वाई नॉट प्लस ऑन डी यू। इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू यू हर एक टर्म को, एंड देन लिमिट पुट करना है। सिंप्लीफाई करते जाइए, क्या आ रहा है बताइए। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं ऐसे, यू स्क्वायर माइनस यू। यू माइनस 1 यू माइनस 2, इसको ब्रेक कीजिए, कितना आएगा,
सिंप्लीफाई करके बताइए। वैल्यू ऑफ u इंटू u माइनस 1 इंटू u माइनस 2। मैम यू क्यूब माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2u। यू क्यूब माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2u। सबका यही आ रहा है ना। इंटीग्रेट और लिमिट पुट करना है, तो इट इज h। ये सिंप्लीफाई करने से कितना आ जाएगा? मैम n। n आ जाएगा। देन डेल्टा वाई नॉट यहाँ पे n square by 2. Square by 2. स्क्वायर बाई 2 which is Ma'am, n cube by 6 minus n square by 4. 6 होगा। नो मैम अच्छा, यही ये होगा। फैक्टोरियल 2 को मिलाने के बाद आ जाएगा वैसे ही। हाँ वही देखिए, कोई दिक्कत नहीं। उसी फॉर्म में रखेंगे फाइनली। ठीक है, प्रीवियस स्टेप आप ऐसे लेके फिर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो इसी फॉर्म में छोड़ना है। देन लास्ट डेल्टा क्यू वाई नॉट इज कितना आ जाएगा? Ma'am, 1 by 10 to 6 the power 4 by 24. 4 by 4 minus नहीं रखने से बेटर होगा। n टू 4 by 4 minus n n क्यूब प्लस n स्क्वायर। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर में मैंने पावर 6 तक निकाला गया है, और वहां मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपको पावर 6 तक निकालना नहीं है, आप क्यूब या पावर 4 तक निकालिए, दैट इज सफिशिएंट। अगर एग्जाम में आपसे डिराइव करने आता है वेडल्स रूल, ठीक है, 3 रूल्स हम लोग डिराइव करेंगे, तो अगर एग्जामिनेशन में आप वेडल्स रूल को डिराइव कर रहे हो तब आपको पावर 6 तक प्रैक्टिस करना है, लेकिन वो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इतना ही प्रैक्टिस कर सकते हो। जस्ट सिम्पसन्स 1/3 एंड 3/8, ये दोनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहीं तक डिराइव करेंगे एंड लिख देंगे दिस फॉर्मूला इज नोन एज जनरल इंटीग्रेशन फॉर्मूला और न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फॉर्मूला। इसका नाम क्या है? या तो इसको बोला जाता है जनरल फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेचर, or it is known as Newton's Cotes integration formula। या आपके पास क्वेश्चन में डेराइवेशन करना है जनरल फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेचर, तो यहीं तक डेराइव करेंगे। या आपसे पूछा है न्यूटन्स कोट्स इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या है, डेराइव कीजिए, तो हम लोग स्टार्ट से लेकर यहां तक डेराइव करेंगे और लिख देंगे। मान लीजिए आपको प्रूफ करना है सिम्पसन्स 1/3 रूल, ठीक है, तो आपको यहां तक तो करना ही है। इसमें हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूशन डालते हैं। दिस इज द लास्ट फॉर्मूला जो आपको डेराइव हुआ है, इसमें सब्स्टिट्यूशन डालना है n के बदले, और आपका डिफरेंट फॉर्मूलाज यहां से डेराइव हो जाता है। तो सिम्पसन्स 1/3 रूल मैं आपको बता दे रही हूँ डेराइव करके कैसे होता है। 3/8 रूल के लिए मैं जस्ट n का वैल्यू आपको बता दूंगी क्या लेना है, बाकी आप खुद ट्राई कीजिएगा किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ओके,
डेरिवेशन ऐसे एग्जाम में कम आता है, बट फिर भी आपको प्रैक्टिस रखना है, न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल भी और उसका डेरिवेशन भी। स्टार्ट करूं? यस मैम। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, लेट अस डिवाइड द सेट ऑफ पॉइंट्स। जो आपको पॉइंट्स मिला है सेट का, उसको हम लोग ग्रुप करते हैं 3 के ग्रुप्स में। यानी फर्स्ट ग्रुप में मेंबर्स रखना है आपको x0, x1, x2। दूसरा ग्रुप का मेंबर होगा x2, x3, x4। थर्ड ग्रुप का मेंबर होगा x4, x5, x6 एंड सो ऑन। समझ में आया? 3-3 के ग्रुप में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। टू से ही लेते हैं। तो अगर इस तरह से हम लोग सेट जो है उसको ग्रुप करते हैं, तो इन ईच ग्रुप देयर आर नो डिफरेंसेस बियॉन्ड द सेकेंड। अगर आप इसका टेबल बनाते हो, जो लाइन लिखा है, इन ईच सच ग्रुप देयर आर नो डिफरेंसेस बियॉन्ड द सेकेंड, इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग इसका इस तरह से टेबल बनाते हैं, मैम मतलब डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट तक ही मिलेगा, उसके आगे नहीं मिलेगा। यस वही मतलब है। तो ये y का वैल्यू हो गया, मान लीजिए y0, y1, y2 लिया था आपने, तो टेबल कहाँ तक बनेगा? एक डेल्टा y आप निकाल सकते हो, तो इट इज y1 माइनस y0, y2 माइनस y1 और डेल्टा स्क्वायर, इसको मान लीजिए डेल्टा y0 नाम देते हैं, इसको डेल्टा y1, तो डेल्टा स्क्वायर y0 इज डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0। इसके बाद तो आपको टेबल नहीं मिलेगा। तो यानी आपको कहां तक मिला है? सेकेंड डिफरेंस तक मिला है। तो इसका कहने का ये मतलब है कि अगर हम लोग 3-3 का ग्रुप करते हैं, तो इन ईच सच ग्रुप देयर आर नो डिफरेंसेस बियॉन्ड द सेकेंड। सेकेंड ऑर्डर के बाद आपको कोई डिफरेंसेस नहीं मिलेगा। दिस इज सो बिकॉज इन द ग्रुप x0, x1, x2 से द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन एक्सटेंड्स फ्रॉम x0 to x0 plus 2h, and there will be only 3 functional values, which is y0, y1, y2 in this interval. Hence only with 3 values there can be no differences higher than the second. समझाया गया है, इसको आप अपने से समझ के अपने लैंग्वेज में एग्जाम में समझा सकते हो या प्रैक्टिस करके एज इट इज लिख सकते हैं। सो पुटिंग n इज इक्वल टू 2, ठीक है। अगर आपको सेकेंड से ज्यादा डिफरेंसेस नहीं मिल रहे हैं, तो हम लोग n इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। तो पुटिंग n इज इक्वल टू 2 इन द जनरल फॉर्मूला एंड एज्यूमिंग दैट ऑल द डिफरेंसेस हायर देन सेकेंड ऑर्डर आर 0, और सेकेंड ऑर्डर से जितना भी हायर डिफरेंसेस है वो 0 हो जाए, तो आपको क्या मिलेगा? तो आई में पुट कीजिए, क्या मिलेगा? ये जो फॉर्मूला आपका डिराइव हुआ था, आई, और आई का वैल्यू क्या था? x0 से x0 प्लस NH yx dx yu du, क्या लिखेंगे? yx dx से लिखें। तो इसमें हम लोग n इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? इट इज इंटीग्रेशन x0 to x0 प्लस 2h। बताइए, n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? मैम 2y0 प्लस 4/2 डेल्टा y0। तो 2 डेल्टा y0 ही हो गया ना। यस मैम। एंड लास्ट वैल्यू 8/6 माइनस 8/6 4/4। minus 4/4.
सिंप्लीफाई Delta करके 2 y. पूरा पूरा सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है? 4 minus 3 4 by by 3. 3 minus 1. और सिंप्लीफाई कीजिए। मैम 1 by 3 by डेल्टा 3. स्क्वायर वाई नॉट। लास्टली आपको क्या करना है, डेल्टा वाई नॉट को भी सिंपल टर्म्स में ब्रेक करना है। तो डेल्टा वाई नॉट को क्या लिख सकते हैं? y1 minus y नॉट। y1 minus y0. y1 माइनस वाई नॉट एंड डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट को बता सकते हैं सिंपल टर्म्स में। मैम डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y नॉट, डेल्टा के फिर उसको टर्म में फिर नहीं, और सिंप्लीफाई। पहले Ma'am, डेल्टा के टर्म y2 में लिखिए। minus. यस, Ma'am, y2 minus 2y1 plus y0. हाँ, इसको ब्रेक करना सीखना होगा। जिसको प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए किस तरह से हम लोग ब्रेक करते हैं। तो इट इज y2 माइनस 2y1 प्लस y0। और सिंप्लीफाई कीजिए इसको। टेक एलसीएम विथ 3 कॉमन, क्योंकि सिम्पसन्स 1/3 रूल है। h/3 बाहर निकल जाएगा। अंदर बताइए आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या मिल रहा है? Ma'am, 6y0 plus 6y1 minus y0 और होगा plus सिंप्लीफाई। y2 minus. minus और 2y1 सिंप्लीफाई plus y0. और सिंप्लीफाई। Ma'am, last आएगा y0 plus 4y1 plus y2. वेरी गुड। इट इज y0 प्लस 4y1 प्लस y2। आ रहा है सबको? Yes, ma'am. सिमिलरली ये कौन से इंटरवल के लिए हमने फाइंड आउट किया है? N is equals to. ये वाले के लिए ना, x0, x1 का वैल्यू x0 प्लस h हो गया, x2 का वैल्यू x0 प्लस 2h हो गया। अब अगर इस इंटरवल के लिए हम लोग काम करें तो क्या होगा बताइए? सिमिलरली कैलकुलेशन नहीं करना है, जस्ट इसको ध्यान में रखते हुए अगर इस इंटरवल के लिए वैल्यू ऐसा आया था तो इस इंटरवल के लिए क्या आना चाहिए, गेस करके बताइए। Ma'am, h/3 into y2. Similarly, for the interval x2, x3, x4, we have इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे? मैम x2 to x4। नो, ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे ना, यस मैम। जैसे हम लोग यहाँ लिख रहे थे x0 प्लस 2h से x0 प्लस 4h तक। h/3 बताइए। क्या लिखे? y2. Ma'am, मैम y2 y2 plus 4y3 y uy3 plus y4. सिमिलरली नेक्स्ट इंटरवल का भी लिख सकते हो आप। Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट इंटरवल जो होगा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। इट इज x0 प्लस 4h से x0 प्लस 6h तक हुआ। इट इज h/3 क्या आएगा? Ma'am, y4. ये Yes, ma'am. y4 प्लस 4 y5 प्लस y6 एंड सो ऑन। तो अभी आपका इंटरवल ब्रेक हो गया है x0 से x0 प्लस 2h, फिर x0 प्लस 2h से x0 प्लस 4h, फिर x0 प्लस 4h से x0 प्लस 6h। आपको टोटल a टू b इंटीग्रेशन चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा इंटरवल a से b तक का चाहिए तो क्या करेंगे? अगर इन सबको ऐड कर दिया ऐड जाए करेंगे तो मैम। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से क्या हो जाता है?
दिस प्लस सो ऑन जो भी आएगा सबको ऐड कर देंगे तो इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एन एच आ जाएगा। यस मैम। y dx इज इक्वल टू h बाई 3 सब में कॉमन है, ये सबको आपको ऐड करना है, फिर एक पैटर्न बनाना है किस तरह से क्या पैटर्न आएगा। तो जितना वैल्यूज कम से कम आपके पास है उसको लिख के और पैटर्न बनाने का कोशिश कीजिए। एक पैटर्न बनाने का कोशिश कीजिए, कौन कौन सिंगल टाइम्स आ रहा है, किसमें किसमें 2 का मल्टीपल्स आ रहा है, किसमें किसमें 4 का मल्टीपल्स आ रहा है। थोड़ा अरेंज करके देखिए तो क्या मिलेगा। यू कैन ऑल्सो गेस द लास्ट टर्म, लास्ट इंटरवल का टर्म गेस कर सकते हैं क्या होगा। इसी फॉर्म में जाए तो कैसा होगा, वाई एन माइनस 2 Yes, प्लस ma'am. 4 वाई माइनस 1 प्लस वाई एन। लास्ट इंटरवल उसी पैटर्न में हमने गेस किया तो ये होना चाहिए। अब सेपरेट कीजिए सारे टर्म्स को, कौन सा सिंगल टाइम्स मिल रहा है आपको। कौन सा टर्म सिंगल टाइम्स मिल रहा है। Y naught and yn. यस, वाई नॉट प्लस वाई एन 2 टाइम्स Y2 plus Y4. y2 plus y4 plus y6 प्लस प्लस yn minus 2 n माइनस 2, ये भी ट्वाइस मिलेगा आपको। इसके पहले वाला जस्ट जैसे यहाँ देखिए रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, yn माइनस 2 होगा, यानी वो भी ट्वाइस होगा 4 टाइम्स Y3 plus Y3. This is called Simpson's 1/3 rule. लेफ्ट साइड इज दिस, इसको आप इंटीग्रेशन ऑफ a to b y dx भी लिख सकते हो, है ना। x नॉट इज a, x नॉट प्लस एन एच इज b, तो इंटीग्रेशन a to b y dx के लिए ये फॉर्मूला हो गया सिम्पसन्स 1/3 रूल के लिए। इसको याद करने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको और वर्ड्स में डालते हैं। तो हमने क्या किया है, वीडियो लेक्चर में आपका लिखा हुआ होगा सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एंट्रीज, ऐसे करने से आपको याद रहेगा। सिम्पसन्स 1/3 रूल में आपको पहला एंट्री जो भी है और लास्ट एंट्री जो भी है उसका सम लेना है 2 टाइम्स क्या है, कैसे एंट्रीज है वो, Sum of even numbers. सम ऑफ इवन नंबर्स, सम ऑफ इवन एंट्रीज आप बोल सकते हो। 2 टाइम्स सम ऑफ इवन एंट्रीज प्लस 4 टाइम्स Sum of odd entries. सम ऑफ ऑड एंट्रीज। तो इस तरह से करोगे तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा। थोड़ा सा 2 and 4 में कंफ्यूज होता है एग्जाम में, है ना। 2 टाइम्स इवन था या 2 टाइम्स ऑड था, 4 टाइम्स इवन था या 4 टाइम्स ऑड था, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये फॉर्मूला है, इस पे हम लोग पुट करके न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। तो आपके लिए होमवर्क है सिम्पसन्स 3/8 रूल।
अपने से बनाइए, ना वीडियो लेक्चर का हेल्प लीजिए, ना बुक का हेल्प लीजिए। आपको बता दिया गया है क्या करना है। आपको सिम्पसन्स 3/8 रूल के लिए पुट करना है n = 3। अपने से जिस तरह से मैंने डराइव करके दिखाया, डराइव कीजिए, एंड जिसका भी पहले हो जाए अगेन सेंड मी इन द व्हाट्सएप क्लास। अभी तो कोई और क्लास होगा आप लोग का, फ्री है यस मैम। क्लास है ना, तो क्लास के बाद जब भी आपको टाइम मिले 3/8 रूल का फॉर्मूला जिसका भी डराइव हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल में स्पेस नहीं रहता है तो बहुत ज्यादा नहीं, फर्स्ट जिसका भी हो जाएगा उसका क्लिक करके डाल दोगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ओके